प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। प्रिय मित्रों, आप सबको विदित है कि अपन चैप्टर प्रतिशत वाला, परसेंटेज वाला कर रहे हैं और उसी के साथ मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपने उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी और उसके मुख्य बिंदु भी याद किए होंगे। प्रिय मित्रों, ये प्रतिशत वाला टॉपिक आपके कंपटीशन के प्रत्येक कंपटीशन में लगभग पूछा जाता है। सबसे पहले ये जो राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम आरएस का एग्जाम है, आरएस के एग्जाम में ये चैप्टर आया हुआ है। उसके बाद फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है और थर्ड ग्रेड लेवल और 1 और 2 दोनों के अंदर ये आपके आया हुआ है और फोर्थ ग्रेड के अंदर भी आया हुआ है। प्रिय मित्रों, प्रतिशत के अपन काफी क्वेश्चन हल कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन अपन किया था, जो प्रतिशत बिन दी हुई है उसको प्रतिशत में बदलना होता है। दूसरा क्वेश्चन किया था अपन, जो प्रतिशत दिया उसको बिन में चेंज करना। आज अपन तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, जिसके पीछे या साथ में का के लिखा हो उसका भाग लगाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न अपन करेंगे। जिसके पीछे साथ में या का या के लिखा हो उसका अपन भाग लगाते हैं। उसका क्या लगाते हैं? भाग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। तुलनात्मक प्रश्न अपन देख सकते हैं, तुलना करनी होती है। दो को आपको नंबर दिया हुआ है और नंबर के हिसाब से उसमें तुलना होती है। क्या होती है? तुलना। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 25 सेंटीमीटर का 5 मीटर का कितना परसेंट है? 25 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का कितना परसेंट है? 5 मीटर का कितना परसेंट है? तो जो आपको यूनिट सेम बनानी होती है इसमें, यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पे मीटर है, तो अपन सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं या मीटर को सेंटीमीटर में बदल, जो आपको आसान लगता है उसको अपन लेते हैं। तो अपन मीटर जो दिया उसको सेंटीमीटर में सॉल्व करेंगे तो ओनली गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुना। तो दोनों यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर में हो जाएगी। दोनों यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर में हो जाएगी। तो देखो, और मीटर को अपन सेंटीमीटर बदलने पर अपन 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? मीटर को 100 से गुणा करते हैं तो वो सेंटीमीटर बदल जाता है। तो आप जानते हैं, आप सबको पता है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो अपन 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो 500 सेंटीमीटर बन गया। क्या बन गया? 500। अब क्वेश्चन क्या था? अब नोट के अंदर पढ़ा था, जिसके साथ का या के लिखा हुआ है, का या के लिखा है, का या के लिखा हुआ उसका अपन भाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? का लिखा हुआ है तो मीटर का इसमें भाग लगेगा। ये ऊपर लिखे जाएगा 25 सेंटीमीटर ऊपर और 500 मीटर नीचे इंटू 100। प्रतिशत में चेंज करना है तो अपन को 100 से गुणा करना पड़ेगा। किसे गुणा करना पड़ेगा? 100 से। तो 100 से गुणा करने पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता है। 5 का भाग 25 के अंदर 5 बार जाता है, तो 5% इसका आंसर आ जाता है। मेरे मित्रों कितना था? 5% इसका आंसर आ जाता है। 5% इसका आंसर आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 16 किलोग्राम को 12 क्विंटल के साथ कितना किलोग्राम। सेकंड क्वेश्चन है आपके, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है 16 किलोग्राम का क्वेश्चन है। 16 किलोग्राम का 12 क्विंटल का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो देखो, 16 किलोग्राम है, क्विंटल लिखा हुआ है। एक यूनिट क्या है? क्विंटल है। 1 किलोग्राम। तो अब क्विंटल को किलोग्राम में चेंज करेंगे। क्विंटल को किलोग्राम में बदलने पर तो 1000 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो ये आपके ग्राम में चेंज हो गया, किलोग्राम में चेंज हो गया। नहीं, एक बात इसमें ध्यान रखो, 1 क्विंटल के अंदर 100 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं? 100 किलोग्राम। 1 क्विंटल के अंदर 100 किलोग्राम होते हैं, तो अपन 100 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 100 से 1200 हो गए। कितने हो गए? 1200। तो जो का लिखा हुआ है दोनों किलोग्राम में चेंज हो गए। किस में चेंज हो गए? किलोग्राम में चेंज हो गया। तो का लिखा वो नीचे आता है, तो 1200 का क्या लगेगा? भाग लगेगा। और इनटू क्या करेंगे अपन? 100 करेंगे। इनटू क्या करेंगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए आपके सामने। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए हैं।
अब देखो 4 का भाग इसके अंदर 3 बार जाता है, इसमें 4 बार जाता है, तो 4/3 का मतलब क्या है? 1 से 1/3%, 1 से 1/3% आपके आंसर आ जाता है, 1 से 1/3% इसका। प्रिय मित्रों, एक बात इसमें आपको ध्यान रखनी है, यूनिट को सेम बनाना पड़ता है और बनाना है आपको। यदि किलोग्राम और क्विंटल दिया हुआ है तो उसको अपन क्विंटल को अपन किलोग्राम बनाएंगे तो 100 से क्या गुणा करेंगे, 100 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो फिर ग्राम में चेंज हो जाएगा किलोग्राम में, फिर किलोग्राम के साथ गुणा करेंगे अपन तो 1200 किलोग्राम आ गए। अब दोनों किलोग्राम, अब किलोग्राम पे भाग लग गया, ठीक है ना, ये भी किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 3 12, 4 7 16, 4/3%, मतलब 1 से 1/3 आपके परसेंट इसमें आपका आंसर आ गया। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, 270 ग्राम को 4 किलोग्राम का कितना परसेंट है? 270 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना परसेंट है? तो ग्राम, किलोग्राम और ग्राम जो यूनिट दी हुई है, अपन किलोग्राम को किसमें चेंज करेंगे? किलोग्राम को ग्राम में बदलने पर गुणा किसे करते हैं? 1000 से गुणा करते हैं। तो देखो 4 को 1000 से गुणा किया 4000 हो गए, 4000 ग्राम हो गए। तो अब देखो का लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? का लगा हुआ तो अपन क्या लगाते हैं? भाग लगाते हैं। का लगा हुआ तो क्या लगाते हैं? जब भी क्वेश्चन के अंदर का है, यदि दोनों संख्या के बाद में का या के आ रहा तो क्या लगाते हैं? भाग लगाते हैं। भाग लगा 270 में 4000 का भाग लगाते हैं और इनटू 100 लगते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो आपको 100 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। 100 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। 100 से गुणा कर लिया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 6 चौक 24, 3/4%। अब देखो 27/4 आया, कितना गया? 27/4, 6 चौक 24, 6 बार भाग गया, 27 में से 24 गया 3 और भाग किसका दिया आपने? 4 का, 6 से 3/4% इसका आंसर आ गया। 6 से 4/3% इसका आंसर आ गया, 6 से 3/4 इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 700 मिलीलीटर का 3 लीटर के साथ कितना परसेंट है? 3 लीटर का कितना परसेंट है? तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे अपन, लीटर को मिलीलीटर में बदलने पर, मिलीलीटर में बदलने पर किससे गुणा करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर, तो 3 को 1000 से गुणा किया आपने, 3000 लीटर हो गया, 3000 मिलीलीटर बन गया। वो भी मिलीलीटर है, वो भी क्या है? मिलीलीटर है। तो का आ रहा है, इसके बीच में क्या आ रहा है? का आ रहा है, कितना परसेंट है? तो भाग लगेंगे अपन 3000 का, 700/3000 इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। इंटू 100 इसलिए करते हैं क्योंकि प्रतिशत में इस परसेंट को बदलना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो अब बच गया आपके पास 70/3 आ गया। 70 क्या आ गया? 3 आ गया, 70/3 बच गया। तो 7 हुआ, 3 2 6, 3 2 कितना हुआ? 6 ऊपर 10, 3 किया 9, 23 से 1/3% इसका आंसर आ गया। कितना आ गया? 23 से 1/3 इसका आंसर आ गया। 23 से 1/3 इसका आंसर आ गया। 23 से 1/3 इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे अपन और क्वेश्चन करते हैं। यदि ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स के द्वारा आप कमेंट भेज के बता सकते हैं कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। प्रिय मित्रों, जब भी आप कॉम्पिटिशन का एग्जाम देते हैं तो मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। मैथ्स के लिए आपको पार्ट यानी टेबल आनी चाहिए 25 या 30 तक, और स्कोर आना चाहिए। स्कोर कहाँ तक? 50 तक या 100 तक आपको स्कोर आता है। 50 तक तो आपसे कम से कम स्कोर आना चाहिए। तो कैलकुलेशन करने की जो आपकी स्पीड है बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसी के साथ क्यूब आना चाहिए, क्यूब रूट आना चाहिए, नॉर्मल आपको सभी परिभाषा आनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है,
और मैंने वीडियो में सबसे पहले ये बातें आपको मैंने लिखा दी हैं, वो वीडियो आप जरूर देखें, जिसमें आपको लाइफ में ऐसे प्रश्न हल हो जाएंगे जो आप कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जैसे प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। नेचुरल नंबर कहाँ से होता है? 1 से होता है। प्रिय मित्रों, ये शॉर्ट तरीका है। प्राकृत को अपन हिंदी में कैसे लिखते हैं? प्राकृत को हिंदी में ऐसे लिखते हैं, प्राकृत को हिंदी में ऐसे लिखते हैं। यदि इसके अंदर आपको 1 नजर आ रहा है, इसके अंदर 1 नजर आ रहा है, तो वो संख्या 1 से स्टार्ट होगी। 1 आपको बीच में दिख रहा है, ये संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होगी। इसलिए ये अपन लाइन पे नहीं भूल सकते हैं कि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को अपन क्या लिखते हैं? पूर्ण संख्या को क्या लिखते हैं? ये 0 से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। बीच में इसमें आपको 0 नजर आ रहा है, 0 दिखाई दे रहा है, तो पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। क्या होती है? 0 से स्टार्ट होती है। तो प्रिय मित्रों, ये चीजें आप ध्यान रखोगे। जैसे अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या आ को अपन 2 बनाते हैं। अभाज्य संख्या को क्या बनाते हैं? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को कैसे लिखते हैं? अभाज्य संख्या को ऐसे लिखा जाता है, जो सबसे छोटी संख्या है इसको आप 2 बना देते हैं। कितना बना देते हैं? 2। इसको आ को क्या लिख देते हैं? 2 लिख देते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। और 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है। प्रिय मित्रों, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है? 25 अभाज्य संख्या होती है। और 1 से 50 तक 15 होती है, 50 से 100 तक 10 होती है। टोटल 1 से 100 तक 25 होती है। कितनी होती है? 25। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना है, क्वेश्चन हल करना है और प्रैक्टिस करनी है आपको। प्रैक्टिस करोगे तब ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे और आपको क्वेश्चन करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। आगे वाला क्वेश्चन देखो प्रिय मित्र, आगे वाला क्वेश्चन। प्रिय मित्रों, अपन देखो चेंज वाले क्वेश्चन कर लिए हैं। चेंज पे आप सब ध्यान रखना है। पहले अपन क्या किया था? क्विंटल को किलोग्राम में चेंज किया था। एक क्विंटल के अंदर 100 किलोग्राम होते हैं। और इसी प्रकार अपन किलोग्राम को किसमें? ग्राम में चेंज किया था। तो अपन 1000 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। इसी प्रकार उसके साथ दूसरा अपन करेंगे, कौन सा? 1 दिन 1 माह का, मतलब 16 दिन का दिन और मास के बीच। 1 माह के अंदर 30 दिन होते हैं। 1 माह के अंदर कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 दिन का 1 माह का कितना परसेंट है? 16 दिन का 1 माह के साथ कितना परसेंट है वो आपको देखना है। तो अपन जानते हैं 1 माह के अंदर लगभग 30 दिन होते हैं। कितने दिन मानते हैं अपन? 30 दिन मानते हैं। तो जब 30 से 1 को गुणा करेंगे 30 आ जाएगा। ये दिन में चेंज हो गए, 30 दिन आ गए अपने पास। कितने आ गए? 30 दिन अपने को प्राप्त हो गए हैं। तो 30 16 का लिखा हुआ है। का मतलब क्या होता है? भाग होता है। का मतलब क्या होता है? भाग लगाना होता है। भाग लगाने 30 का 1 0 से 1 0 गया, या 10 बचा। ये क्या बचा? 16 × 10 बटा 3 बचा। तो कितना आ गया? 160 बटा 3 आ गया। इसका इसमें भाग दिया आपके, तो 53 सही 1/3% एक आंसर आ गया। 53 सही 3 बटा 1 सही 3 बटा इसका आंसर आ गया। आगे वाला क्वेश्चन देखो, 24 सेकंड का 1 4 मिनट के साथ कितना परसेंट है? 24 सेकंड का, मिनट को अपन किस में चेंज करेंगे? सेकंड में चेंज करेंगे। मिनट को किस में चेंज करेंगे? सेकंड में चेंज करेंगे। प्रिय मित्रों, 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 60 से क्या करेंगे अपन? गुणा करेंगे। 60 से क्या करेंगे? गुणा। 60 को 4 से गुणा किया तो अपने पास 240 सेकंड आ गया। कितना है? 240 सेकंड में चेंज हो गया। और इसमें का लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? का लिखा हुआ है यहाँ पे। का मतलब क्या होता है? भाग होता है। का मतलब क्या होता है? भाग होता है प्रिय मित्रों। और 100 से क्या करेंगे अपन? गुणा करेंगे। 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 1 0 से 1 0 कट गया है, 100 से 24 से 24 कट गया है, तो अपने पास 10% आ गया। कितना परसेंट आ गया? 10% आपका आंसर आ गया है। 10% प्रिय मित्रों आंसर प्राप्त हो गया। ऐसे क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखोगे। कौन सी इकाई किस में चेंज करना, सब यूनिट आप ध्यान रखोगे। एक बार मैं आपको यूनिट बोल देता हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए। 1 लीटर के अंदर 1 लीटर होता है, उसके अंदर 1000 मिलीलीटर होता है।
1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, 1 क्विंटल के अंदर 100 किलोग्राम होते हैं, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं और 30 दिन का एक मास होता है, एक माह के अंदर 30 दिन होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटा के अंदर 60 मिनट होते हैं। ये चीजें आप ध्यान रखोगे तब आपको अच्छी तरह से ऐसे क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रिय मित्रों। और ये क्वेश्चन आपको ये बेसिक आप चीजें ध्यान रखनी है, तब आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4 मिनट के साथ 4 दिन का प्रतिशत निकालो। तो दिन को अपन सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, 4 दिन है तो उसमें अपन घंटों में चेंज करेंगे। एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, 4 से अपन 24 से गुणा करेंगे, फिर उसको मिनट में चेंज करेंगे। एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, फिर उसके साथ अपन कंपेयर करके प्रतिशत निकालेंगे। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स के द्वारा आप क्वेश्चन बता सकते हैं, कमेंट लिख के आप भेज सकते हैं और वो क्वेश्चन आपको मैं हल करा दूंगा। और प्रिय मित्रों, यदि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को आगे आप शेयर करें और सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। इसी के साथ मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ कि गणित आपको अच्छी करनी है तो इसका बेसिक बहुत अच्छा करें आप। यदि गणित का बेसिक अच्छा है तो आपकी स्पीड बन जाएगी और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इससे पहले आप नोट को ध्यान रखोगे। इससे पहले नोट लिखा था आपने, जिस संख्या के लास्ट में का के लिखा हुआ है उस का के पहले वाली संख्या का अपन भाग लगाते थे। इसमें क्या लिखा हुआ है, जिस संख्या जिसके साथ यह बीच में का के लिखा हो का या को अपन हटा के गुणा करते हैं या गुणा का चिन्ह लगाते हैं, गुणा का चिन्ह लगाते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 3000 का लिखा 3000 का 40% का 10% क्या होगा, का लिखा दोनों का को हटाएंगे और परसेंटेज का साइन हटाएंगे। परसेंटेज का साइन हटाने पर हमेशा बटा में क्या आता है, 100 आता है। बटा में क्या आता है, 100 आता है। तो 3000 का 40% बटों में 100 आ गए इंटू 10% बटों में 100 आ गए। अब देखो प्रिय मित्रों, जीरो कितने हैं इसमें, एक जीरो से एक जीरो गए, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है ना। अब आपके पास कितना बचा है, 4 और 3 बचा है। 4 और 3 4 3 कितने हो गए, 12, मतलब 120% हो गए। कितना हो गया, 120 हो गया। 10% कितना होगा, 120 होगा। 10% कितना होगा, 120 होगा। 10% कितना होगा, 120 होगा। तो ये आप चीज ध्यान रखें। 3000 का 40% का 3000 का 40% कितना हो गए, 1200। 1200 का 10% 120 हो गए। 120 इसका आंसर आ गया। आगे वाला क्वेश्चन देखो, 600 का 600 के 2/3 का 30%। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 है 3, 3 से 3 गए और 6 2 12, 6 2 कितना हो गए, 12। यहाँ पर भी आपके कितना आ रहा, 120 आ रहा। यहाँ पर भी कितना आ रहा, 120 आ रहा। ये यहाँ पे कितना आ रहा, 120 आ रहा। थैंक यू मित्रों, ऐसे क्वेश्चन और आप देखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। एक और क्वेश्चन अपन करते हैं, 4000 का 1/4 का 10% का 20%। ये क्वेश्चन देखो आप, इंपॉर्टेंट है। 4000 का 1/4 का 20%, कितना परसेंट, 20%। 10% का 20% होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे मेरे मित्रों, जहां पे का है वहां पे गुणा का साइन लगाना है। 4000 का 1/4 या गुणा का साइन, 10% बटा 100, परसेंटेज हट गया, 20/100। 20 बटा कितना हो गए, 100 हो गए। अब देखो जीरो कितने हैं, ये 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है ना। अब देखो 4 का भाग 2 का भाग, 4 के अंदर 2 बार गया, 2 का भाग 4 के अंदर 2 बार आ गया, तो 20 आ गया। कितना है,
20 आपके आंसर आ गया। कितना आ गया? 4000 का 1/4 कितना हो गया? 4000 का 1/4 1000 हो गया। 1000 का 10% लेंगे अपन तो 100 हो गए। 100 का 20% लेंगे तो 20 हो गए। 100 का 20% लेंगे कितना हो गया? 20 हो गया। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन हल करेंगे। ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है और बार बार ऐसे क्वेश्चन करते रहोगे। एक तो ध्यान रखना, यदि किसी संख्या के बीच में का लिखा हुआ है तो वहां पे अपन का हटा के सीधा गुणा करेंगे। परसेंटेज का साइन है तो बटा 100 करेंगे। यदि का आपके लिस्ट में लिखा हुआ है, का आपके लिस्ट में लिखा हुआ है तो उसका अपन क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। का लिस्ट में इससे आगे वाला अपन क्वेश्चन किए थे जिसमें का एंड में लिखा हुआ था 600 का 300 कितना परसेंट होगा? 600 300 का कितने परसेंट होगा? तो अपन का पीछे लिखा हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन अपन पीछे वाले का को हटा के भाग में लगाते हैं। क्वेश्चन क्या लगाते हैं? भाग में। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करते हैं और इससे पहले आपको यदि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट्स के द्वारा भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू।